हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआरटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फोरियर सीरीज़, और फोरियर सीरीज़ पर मैं बहुत सारे लेक्चर यहाँ बना चुका हूँ। आपने फोरियर सीरीज़ में इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसकी डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट, उसके एप्लीकेशंस। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था फोरियर सीरीज़ फॉर कंटिन्यूस फंक्शन, फोरियर सीरीज़ फॉर डिसकंटिन्यूस फंक्शन। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हाफ रेंज सीरीज़ के बारे में। तो यहाँ स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, हाफ रेंज सीरीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो हाफ रेंज सीरीज़ हमें दो टाइप से यहाँ डिस्कस करनी है, या दो टाइप की हमारी हाफ रेंज सीरीज़ होती है, एक कोसाइन हाफ रेंज सीरीज़ और एक साइन हाफ रेंज सीरीज़। तो बने रहें और देखते रहें एनआरटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। वेलकम बैक स्टूडेंट। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फोरियर हाफ रेंज सीरीज़। तो स्टूडेंट, फोरियर हाफ रेंज सीरीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ दो टाइप से फोरियर हाफ रेंज होती है। एक होती है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और एक होती है आपकी हाफ रेंज साइन सीरीज। तो आपको हाफ रेंज साइन और कोसाइन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक बता दूं। आपने स्टूडेंट पढ़ा था -π से, आपने जो इंटरवल डिस्कस किया था वो एक इंटरवल हमने डिस्कस किया था -π से +π इंटरवल के लिए। बहुत इजी है, और आप ये मान के चलें कि साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज आपकी हेल्प करने के लिए बनाई गई है, आपका बोझ जो है वो कम करने के लिए बनाई गई है। यहाँ आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। और स्टूडेंट, आपने इतने सारे लेक्चर्स अभी तक वॉच कर लिए हैं, या आपने जो है इतने सारे कॉन्सेप्ट फोरियर सीरीज़ के पढ़ लिए हैं कि अब ये जो हाफ रेंज सीरीज़ है ये उन्हीं मेथड का क्या है, कुछ पार्ट यहाँ वहाँ है, आपको मतलब ज़्यादा मेहनत यहाँ नहीं करनी है। तो स्टूडेंट, हमने बात की थी -π से +π इंटरवल की, और ये हमारी जो रेंज होती थी ये हमारी कौन सी रेंज होती थी? फुल रेंज होती थी। और फुल रेंज जब मैं आपको बता रहा था -π से +π, तो मैंने वहाँ आपको इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट बताया था। क्लियर है? इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट में मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारा फंक्शन कैसा दिया है, इवन दिया है, तो मैंने आपसे कहा था कि इवन फंक्शन दिया होगा तो आप वहां क्या करेंगे, bn = 0 पुट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? bn = 0। और मैंने कहा था कि अगर फंक्शन आपको ऑड दिया है तो वहां आपको a0 और an की वैल्यू आपको क्या रख देनी है? 0 रख देनी है। क्लियर है? तो वहाँ क्या होता था, हमें थोड़ा इजी हो जाता था कि bn की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती थी, और ऑड के लिए हमें a0 an की वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती थी, तो हम अपनी फोरियर सीरीज़ बहुत ही आसानी से निकाल लेते थे। तो हाफ रेंज सीरीज़ में ऐसा क्या है, जैसा कि इसका नाम है हाफ रेंज। क्लियर है? तो यहाँ स्टूडेंट ये फुल रेंज दे के आपको क्या देंगे, जैसे आपसे 0 से π दे दिया तो ये आपका क्या हो गया? हाफ रेंज हो गया। 0 से आपको क्या दे दिया? L दे दिया। L का मतलब कुछ भी ले लो आप, जैसे 0 से 4 दे दिया, 0 से आपको 2 दे दिया, है ना। तो ये सब क्या होंगे? आपके हाफ रेंज होंगे। मतलब आप ये मान के चलें कि हाफ रेंज में लोअर लिमिट जो होगी वो हमेशा क्या होगी? आपकी 0 होगी। मतलब जो लिमिट स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये साइन हाफ रेंज का क्वेश्चन है या कोसाइन हाफ रेंज का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, आपको जो है सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी आपको सॉल्व करने के लिए दी जाएंगी उसमें मेंशन होगा कि आपको प्रॉब्लम किससे बनानी है, हाफ रेंज साइन सीरीज से बनानी है या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज से बनानी है। क्लियर है? अब यहाँ फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस यहाँ नहीं है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट यहाँ हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में f(x) = a0 प्लस समीशन n = 1 से इनफाइनाइट an cos nπx/l। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? कोसाइन की। कोसाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ केवल हम कॉस का टर्म लेंगे, और साइन का टर्म आता है bn के साथ, तो bn यहाँ फाइंड आउट करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आपको केवल यहाँ क्या मेंशन हुआ है? a0 और an। तो आप वैल्यू किसकी निकालेंगे? a0 की और an की। तो यहाँ फॉर्मूला हम वैसे लिखते थे जनरली, a0 प्लस समीशन n = 1 से इनफाइनाइट an cos nx। क्लियर है? तो यहाँ nπx/l दिया है। l का मतलब है कि जो लिमिट आपको दी होगी वो आपको यहाँ पुट कर देनी है, बस। क्लियर है? तो यहाँ a0 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/l, 0 से l। लिमिट क्या है? 0 से l। तो लोअर लिमिट देखें आप, हमेशा आपको क्या दी होगी? 0 दी होगी। आप कोसाइन में भी देख लें और यहाँ साइन में भी देख लें, लिमिट आपको क्या दी होगी? 0 दी होगी। क्लियर है? तो 1/l, 0 से l, fx dx आपका a0 होगा, और an का फॉर्मूला होगा 2/l, 0 से l, fx cos nπx/l इंटू dx। तो यहाँ a0 an की वैल्यू फाइंड आउट करके हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड गेट द हाफ रेंज
कोसाइन सीरीज। क्लियर स्टूडेंट। ऐसे ही आप साइन में देखें, साइन में आप देखें यहाँ साइन है तो केवल साइन का टर्म लेंगे, तो a नॉट और an आपको यहाँ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। और bn का फॉर्मूला हो जाएगा 2/l 0 से l fx sin n pi x अपॉन l। क्लियर स्टूडेंट। तो आई होप आप जो है इस फॉर्मूले का यूज करके अपनी हाफ रेंज सीरीज बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो है ये इंटरवल की जो बात हो रही है ना, ये इंटरवल की बात हो रही है 0 से l के लिए। किसके लिए बात हो रही है? 0 से L के लिए। और L मैं आपको बता चुका हूं, L आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको पाई दिया हो, 0 से 2 दिया हो, 0 से 4 दिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा और इजी पड़ेगा। तो स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम दी है, ऑब्टेन द फोरियर साइन सीरीज। तो देखिए यहाँ स्पेसिफाइड है फोरियर साइन सीरीज फॉर द फंक्शन, और फंक्शन आपको जो दिया है वो दिया है x, और इंटरवल आपको जो दिया है वो दिया है 0 से 2। क्लियर है। तो यहां देखिए स्टार्ट लिमिट कहां से हो रही है, आपकी रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से। क्लियर है। तो इसको हम स्टूडेंट सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द फोरियर साइन सीरीज फॉर फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स इन द इंटरवल 0 से 2 इज। क्या होगी स्टूडेंट? अभी आपको फॉर्मूला मैंने बताया है f of x इज इक्वल टू, साइन सीरीज की बात हो रही है तो आप सीधा लिखेंगे समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट bn साइन n पाई x अपॉन l, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। अब l की बात हो गई और आपको इंटरवल 2 दिया है, तो आप यहां सीधा सीधा क्या रख लें? 2 रख लें, तो n पाई x अपॉन 2। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ हम फाइंड आउट करते हैं, आपको समझ आ रहा होगा, इतने लेक्चर्स आपने जो है वॉच कर लिए हैं कि हमें यहाँ bn फाइंड आउट करना है, और इस bn की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या कर देनी है? पुट कर देनी है। तो bn इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा स्टूडेंट 2/l साइन ऑफ द इंटीग्रेशन 0 से l f of x साइन n पाई x अपॉन l इंटू dx। ये हमने l ही लिया, एक स्टेप मैं और कर देता हूं। तो देखें 2/l की जगह आपको 2 रखना है, लिमिट आपकी 0 से 2 दी है, फंक्शन आपको x दिया है तो हमने x रखा, और यहां हो गया साइन n पाई x अपॉन l की जगह 2 इंटू dx। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन में तो आपकी मास्टरी है। x साइन n पाई x अपॉन 2, तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो यहाँ 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ, तो यहाँ हमें मिला 0 से 2। अब मैं इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो फर्स्ट फंक्शन है x, सेकंड का इंटीग्रेशन तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस n पाई x अपॉन 2। क्लियर स्टूडेंट। और n पाई x अपॉन 2 का होगा तो डिवाइड में आएगा n पाई बाई 2। क्लियर है। और तो ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और साइन का फिर से कॉस हो जाएगा माइनस में, तो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया और यहाँ लिख दिया कॉस n पाई x अपॉन 2, और डिवाइड में आ जाएगा n पाई बाई 2 इंटू dx। ये dx रहेगा और ये ब्रैकेट क्लोज्ड, और लिमिट हमारी थी 0 से 2, तो हमने ये लिमिट भी यहाँ क्या कर दी? पुट कर दी। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा n पाई बाई 2 ऊपर जाएगा, तो स्टूडेंट हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन n पाई, और इसको आप लिखेंगे x कॉस n पाई बाई 2 इंटू एक्स, और लिमिट आपने यहाँ रख दी क्या? 0 से 2। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और ये भी आपका क्या होगा? 2 अपॉन n पाई, और स्टूडेंट कॉस का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा साइन n पाई x अपॉन 2, और डिवाइड में होगा n पाई बाई 2। क्लियर है। और यहाँ भी आपकी लिमिट क्या आएगी? 0 से 2। क्लियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और माइनस का 2 अपॉन n पाई मैंने सेम लिखा, और यहाँ देखिए मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो x की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 2 कॉस। अब देखो किसकी जगह रखना है? x की जगह। तो x की जगह जब आप 2 रखोगे, 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, आपको मिलेगा कॉस n पाई, माइनस x की जगह 0 रखोगे तो ये टोटल टर्म आपका क्या हो जाएगा? 0 प्लस। अब देखें स्टूडेंट, ये n पाई बाई 2 ऊपर जाएगा तो 2 अपॉन n पाई होगा, और 2 अपॉन n पाई पहले से दिया है तो ये हो जाएगा 4 अपॉन n पाई। क्लियर।
अब लिमिट आपको रखनी है साइन एन पाई एक्स अपॉन 2 की जगह, तो पहले लिमिट अपर आएगी, फिर लिमिट आपकी क्या आएगी, लोअर आएगी। तो देखिए यहां मैं लिमिट रख रहा हूं साइन एन पाई एक्स, तो एक्स की जगह 2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो साइन एन पाई माइनस हो जाएगा साइन 0। तो आई होप ये स्टेप आपको यहां समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट इसको क्या करें, यहां साइड में आप देखें मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो बी एन इज इक्वल टू आपको दिया है माइनस का 2 अपॉन एन पाई और 2 कॉस एन पाई, तो 2 और कॉस एन पाई होता है -1 की पावर n, ये वैल्यू हो गई प्लस ये लिखा हुआ है 4 अपॉन एन पाई, और स्टूडेंट आप जानते हैं साइन एन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, मतलब ये वाला टर्म आपका क्या हो गया 0। तो यहाँ बी एन की जो वैल्यू आपको मिली वो मिली माइनस का 4 अपॉन एन पाई -1 की पावर n। क्लियर स्टूडेंट? और जैसा कि आपको पता है बी एन फाइंड आउट हो चुका है, तो हमें इक्वेशन 1 में इसको पुट करना है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट एफ एक्स, और एफ एक्स हमें दिया था x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, और मैं बी एन की वैल्यू पुट करूंगा तो -4 अपॉन एन पाई -1 की पावर n, और दिया हुआ है साइन एन पाई एक्स अपॉन 2। क्लियर स्टूडेंट? तो आप चाहें तो इसको आप क्या करें, माइनस के 4 अपॉन पाई कॉमन ले लें और अंदर लिख दें समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, और आपको मिला 1 अपॉन n, तो आप इसको लिख सकते हैं -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n साइन n पाई एक्स अपॉन 2। तो स्टूडेंट दिस इज द रिक्वायर्ड फोरियर साइन सीरीज। तो आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हमें कितना कम काम यहाँ जो है करना है। तो आपने बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, उससे तो बहुत ही शॉर्ट है। हमने क्या किया, फोरियर साइन सीरीज निकालने के लिए फोरियर साइन सीरीज का फॉर्मूला लिया, इसमें बी एन की हमें ज़रूरत थी, हमने बी एन फाइंड आउट की और बी एन की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, एंड वी गेट द रिक्वायर्ड फोरियर साइन सीरीज। तो यहाँ स्टूडेंट एक प्रॉब्लम हम यहाँ आपके साथ और डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट प्रीवियस प्रॉब्लम जो हमने आपको सॉल्व करके दिखाई थी वो थी हमारी साइन सीरीज के लिए, और ये वाली प्रॉब्लम है आपकी कोसाइन सीरीज के लिए, और फंक्शन आपको इस टाइप का दिया है। तो आप यहाँ ध्यान से देखें, आपको ब्रेक करके जरूर दिया है 0 से 2 और 2 से 4, लेकिन हमारी फुल रेंज लिमिट क्या होगी 0 से 4। रेंज यहाँ क्या होगी, लिमिट आपकी 0 से 4, लेकिन लोअर लिमिट आप देखें हमेशा लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी 0 से। तो स्टूडेंट लिखेंगे लेट फोरियर कोसाइन सीरीज फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, तो हमारी फोरियर सीरीज क्या होगी स्टूडेंट, यहां एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए कोसाइन सीरीज है तो ए नॉट से स्टार्ट होगी, ए नॉट प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, और एल आपको दिया है यहां 4, तो आप लिखेंगे एन पाई एक्स अपॉन 4, और ये आपकी हो जाएगी क्या यहां फोरियर सीरीज, और दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। अब स्टूडेंट हमें यहां क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है ए नॉट की और ए एन की। ए नॉट और ए एन की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, और इनकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तब हमें जाके अपनी फोरियर सीरीज मिलेगी। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ सबसे पहले ए नॉट, और ए नॉट इज इक्वल टू आपने पढ़ा है फॉर्मूला आपका होता है स्टूडेंट, क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एल साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट 0 से एल फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ 1 अपॉन एल, और एल आपको दिया है 1 अपॉन 4, तो हमने लिखा 1 अपॉन 4, लिमिट हो गई 0 से 4, और फंक्शन आपको जो है क्या दिया है, ये दिया है। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखें, फंक्शन आपको दिया है ये, मतलब 0 से 2 में लिमिट आपकी फंक्शन एक्स स्क्वायर है, और 2 से 4 में फंक्शन आपका क्या है 4 है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ क्या कर लेना है, हमें अपनी फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक कर लेना है। तो 0 से एल में 0 से 4 है, तो 0 से 2 में आपको जो लिमिट दी वो फंक्शन दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस 2 से 4 में जो फंक्शन दिया है वो दिया है 4 इंटू डी एक्स। क्लियर है? तो ये ब्रेक करके हमने आपको जब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज बता रहे थे तब हमने आपको बताया था। तो स्टूडेंट ये होगा 1 अपॉन 4, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो हो जाएगा एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 3, और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से 2
प्लस 4 का इंटीग्रेशन करना है तो 4 बाहर ले लेंगे और 1 का इंटीग्रेशन होगा x और लिमिट हो जाएगी 2 से 4। यूज द लिमिट स्टूडेंट, तो 1/4 हमने बाहर लिया, 4 क्या 1/4 हमने बाहर लिया और ये होगा 1/3 और x की जगह हमें 2 रखना है तो 2 की पावर होगा q, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा इंटू 8 और 0 0 हो जाएगा, प्लस 4 हमने ये लिया और यहाँ हम जब लिमिट रखेंगे अपर माइनस लोअर तो 4 - 2, तो हमें अल्टीमेटली यहाँ मिलेगा आपका 2। तो स्टूडेंट यहाँ आप देखें कि 8 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है तो 8 डिवाइडेड बाय 4 और ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1, तो यहाँ से 4 2 जा 8 तो ये 2 मिला, एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1 + 3 तो 3 और 1 4, 4 2 जा 8, तो ए नॉट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8/3। क्लियर स्टूडेंट, तो ए नॉट की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली। अब स्टूडेंट हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है ए एन की, और ए एन के लिए फॉर्मूला होता है 2/L, लिमिट होती है हमारी 0 से L, फंक्शन ऑफ x cos n pi x/L इंटू dx, और L की जगह आप सबको मालूम है कि हमें क्या रखना है, 4 रखना है। अब यहाँ लिमिट आपको 0 से 2 दी है, 2 से 4 दी है, तो हम इस फंक्शन को क्या कर लेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। तो an इज इक्वल टू स्टूडेंट 2/L, तो 2/4 लिखेंगे और यहाँ जो है लिमिट में देखो एक्सपांड कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आएंगे 0 से 2, तो 0 से 2 फंक्शन आपको 0 से 2 में दिया है x² और हो गया cos n pi x/L। 0 से 2 में L आपका 2 है तो हम लिखेंगे 2 इंटू dx, प्लस दूसरी लिमिट हमने ली 2 से 4 और 2 से 4 में आपको फंक्शन दिया है 4 और यहाँ लेंगे cos n pi x/L और यहाँ L आपको क्या दिया है, 4 दिया है इंटू dx। तो यहाँ ये समझना है कि यहाँ 0 से 2 लिमिट थी तो L हमारा 2 था, यहाँ 2 से 4 है तो हमारा ये L क्या है, 4 है। अब स्टूडेंट ये इंटीग्रेशन है तो इस इंटीग्रेशन को हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो an इज इक्वल टू 2 से 4 कैंसिल हुए, 1/2 आया और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये आपका क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन हम लिखेंगे x², सेकंड का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो cos का होगा sin n pi x/2 डिवाइडेड बाय n pi/2, माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x और cos का फिर से हो जाएगा sin n pi x/2 और डिवाइड में आ जाएगा n pi/2 इंटू होगा आपका dx, और स्टूडेंट ये लिमिट आपकी होगी 0 से 2। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ से +4 हमने कॉमन लिया और cos का हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया तो हुआ sin n pi x/4 और डिवाइड में आ जाएगा n pi/4 और यहाँ लिमिट स्टूडेंट आपको दी है 2 से 4, तो हमने लिमिट रख दी 2 से 4। तो ये वाला इंटीग्रेशन इसका हुआ और इसका इंटीग्रेशन आपको ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट ए नॉट। अब यहाँ जो है स्टूडेंट ये अपन ने अलग अलग तो लिख दिए, लेकिन ये 1/2 जो है, ये 1/2 जो है ये सबके साथ में है ना, तो इनको आप ब्रैकेट ले लें, ये वाला है ना, और ये वाला ब्रैकेट जो है आप यहाँ लगा दें, क्योंकि 1/2 इसके भी मल्टीपल में है और इसके भी मल्टीपल में। तो अब मैं मल्टीपल करके लिख देता हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 और 2n पाई आपका ऊपर जाएगा तो 2/n पाई होगा, 2 पाई लिख दिया है ना, ये n पाई है। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट, ये आपका जो हुआ ये हो गया x² sin n pi x/2, ये वाला पोर्शन सेपरेट हुआ। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले 1/2 का मल्टीपल हो रहा है तो 2 से 2 ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्लियर है, और ये n pi/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2/n पाई। क्लियर। अब यहाँ दो फंक्शन है x और sin n pi x/2, तो फर्स्ट फंक्शन हमने लिखा x और sin का हो जाएगा माइनस का cos n pi x/2 डिवाइडेड बाय n pi/2, माइनस होगा तो हमने ये माइनस लगा दिया। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन होगा तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस मैंने यहाँ प्लस किया और लिख दिया cos n pi x/2 डिवाइडेड बाय n pi/2 इंटू dx। और यहाँ स्टूडेंट लिमिट आपकी चल रही है 0 से 2 और यहाँ भी लिमिट आपकी क्या थी, 0 से 2 थी।
क्लियर। अब देखो ये वाला पोर्शन बचा है तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ प्लस का 4, और यहाँ जो है स्टूडेंट आप देखें 4 अपॉन एन पाई आएगा, 4 अपॉन एन पाई। तो इसको हम लिखेंगे 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय एन पाई, 16 होगा ये, है ना। और इसको आपने लिख दिया साइन एन पाई एक्स अपॉन 4, और लिमिट हो गई आपकी 2 से 4। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और ए एन इज इक्वल टू, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 अपॉन एन पाई। अब देखें मैं लिमिट यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो लिमिट आप जब पुट करेंगे तो आप ध्यान से एक चीज़ देखेंगे, साइन एन पाई आपका क्या होता है 0, क्योंकि अपर लिमिट जब आप 2 रखेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ मिलेगा साइन एन पाई, और साइन 0 0 होता है, माने ये वाला साइन वाला टर्म क्या आएगा 0 आएगा। माइनस ये है आपका 2 अपॉन एन पाई, और यहाँ स्टूडेंट इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एन पाई माइनस का एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2। और यहाँ स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा लाइन डिस्टर्ब हो रही है ना, और इसको हमें क्या करना है, फिर से इंटीग्रेट करना है, तो प्लस 2 अपॉन एन पाई हमने ये लिया, ये ऊपर जाएगा, है ना, और कॉस का हो जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन 2, और डिवाइड में फिर से आ जाएगा एन पाई बाई 2, और ये लिमिट जो है 0 से 2 सेपरेट है। और ये भी देखें आप स्टूडेंट, ये साइन वाला टर्म है, यहाँ भी जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये वाला टर्म भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ 4 से 4 कैंसिल होकर साइन एन पाई, और साइन एन पाई 0 होता है, और साइन 0 भी 0 होता है। अब स्टूडेंट यहाँ ए एन इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बचा केवल ये। तो यहाँ से आप देखें मैं 2 एन पाई यहाँ है, 2 एन पाई यहाँ है, तो 2 एन पाई मैं कॉमन ले लेता हूँ। 2 एन पाई जब कॉमन लेंगे और माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं तो प्लस का हो जाएगा 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टूडेंट माइनस कॉमन ले लिया हमने, प्लस हो गया, तो यहाँ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2 बचा। चलो एक बार फिर से लिख देते हैं, एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2 बचा, और यहाँ प्लस था, माइनस कॉमन लिया था तो माइनस है, 2 अपॉन एन पाई मैं कॉमन ले चुका हूँ, ये एन पाई अपॉन 2 जब ऊपर जाएगा तो 2 अपॉन एन पाई होगा, और ये हो जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन 2, और लिमिट यहाँ चल रही है आपकी 0 से 2। तो स्टूडेंट आप जब लिमिट पुट करेंगे तो ये देखो साइन वाला टर्म है, ये फिर 0 हो जाएगा, है ना, ये साइन वाला टर्म 0 होगा, तो ए एन इज इक्वल टू 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ x की जगह 2, तो ये हो जाएगा 2, और देखें 2 से 2 कैंसिल होके यहाँ आएगा cos n पाई, और cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n। अब -0 रखोगे तो -0, x की जगह 0 रखोगे, टोटल टर्म 0 होगा, ये वाला टर्म आपका 0 ही हो रहा है, मतलब आपको केवल इतना मिल रहा है ना। तो ये स्टूडेंट वैल्यू आपकी किसकी हो जाएगी, ए एन की। तो ए एन की वैल्यू आप चाहें तो यहाँ लिख दें, 4 2 हो जाएगी 8 -1 की पावर n डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी आपकी ए एन की। अब जैसा कि आपको मालूम है ए एन फाइंड आउट हो चुका है, ए नॉट भी फाइंड आउट हो चुका है। अब हमें ए नॉट और ए एन की वैल्यू पुट कर देनी है कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखेंगे स्टूडेंट नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं वैल्यू रख रहा हूँ ए नॉट की ये वाली और ए एन की ये वाली। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट 8/3 प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट। ए एन की वैल्यू मैंने रखी 8 - 1 की पावर n डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और हो जाएगा कॉस n पाई x अपॉन 4। तो स्टूडेंट आप चाहें तो इसको भी आंसर बोल सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ n इक्वल टू 1 2 3 4 आप एक्सपांड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड फोरियर कोसाइन सीरीज होगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ वर्क हमें बहुत ही कम करना है, आपको केवल फॉर्मूले याद रखने हैं, और फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करके आप जो है अपनी फोरियर सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे रहा हूँ, उन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। स्टूडेंट अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं
जो कि आपको सॉल्व करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। आई होप ये 5 प्रॉब्लम सफिशिएंट हैं। आप इन प्रॉब्लम्स को बनाएंगे और फोरियर साइन और कोसाइन सीरीज के लिए आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फंक्शन x दिया है, दूसरे क्वेश्चन में फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है, तीसरे में आपको पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, 4 में आपको ये एक क्वेश्चन दिया है जिसमें लिमिट क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, और क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये दिया है। ये 5 क्वेश्चन स्टूडेंट आपको बनाने हैं और इन 5 क्वेश्चंस में आप देखें कि मैंने आंसर्स भी आपको दिए हैं, है ना। आंसर 1 2 3 5, 4 का आंसर मैंने जो है नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर जो है आपको खुद से निकालना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर जरूर करें और देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइज।